Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर INC है क्या और क्या होता है अगर कॉलेज INC से अप्रूव्ड ना हो और क्या आपको बेनिफिट्स रहते हैं अगर आप INC से अप्रूव्ड कॉलेज से BSc नर्सिंग, GNM या फिर ANM कोई भी कोर्स करते हैं तो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलेजेस INC से अप्रूव्ड नहीं होते हैं और जो कॉलेजेस एसएनसी से अप्रूव्ड होते हैं, आईएनसी और एसएनसी में डिफरेंस क्या होता है? आईएनसी जो है वो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल है और एसएनसी आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल है। तो आईएनसी अगर आप आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप ओवरऑल इंडिया कहीं पे भी जॉब कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर नर्सिंग। लेकिन अगर आप एसएनसी से पास आउट हो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से तो आप उसी स्टेट के लिए पर्टिकुलर रजिस्टर्ड हो। कहीं कहीं पे क्या होता है कि अदर स्टेट में भी वो केवल एसएनसी का अप्रूवल मांगते हैं, बट अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये रहते हैं कि वो लोग आईएनसी का अप्रूवल मांगते हैं, तो जिस वजह से आप वहां जॉब करने के लिए जो है एलिजिबल नहीं होते हो। ठीक है, तो ये चीज रहती है। दूसरी चीज, अगर आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है तो ये चीज श्योर है कि वो एसएनसी अप्रूव्ड भी होगा, क्योंकि जो आईएनसी है वो बड़ा होता है, वो एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है और एसएनसी उसी का एक पार्ट है। अब आईएनसी और एसएनसी दोनों अलग अलग क्यों है? आईएनसी जो है वो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल है और एसएनसी आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल है। अब केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन पूरी इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं तो सबको मॉनिटर नहीं कर सकता टाइम टू टाइम, इसीलिए वहां पे अलग अलग मतलब स्टेट नर्सिंग काउंसिल बनाई गई है जो कि अलग अलग स्टेट्स को मॉनिटर करती है और रेगुलेट करती है। ठीक है, अब अगर आप आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज से पास आउट होते हो तो आप इंडिया में कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो तो आप फॉरेन कंट्री में भी जाके जॉब कर सकते हो, बट ऐसा एसएनसी के केस में नहीं है। एसएनसी के केस में अगर आप एसएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से पास आउट होते हो तो आप केवल उसी स्टेट में या मे बी अगर दूसरे इंस्टीट्यूशन या फिर दूसरे स्टेट्स में वो लोग आपको जो है ले रहे हैं या फिर अप्रूव कर रहे हैं तो आप एसएनसी से ही अप्रूव्ड कॉलेज से पढ़ के दूसरे स्टेट में जॉब भी कर सकते हो। बट अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो वहां पे वो आपसे आईएनसी का अप्रूवल मांगेंगे, देन आपको दोबारा से आईएनसी से अप्रूवल करवाना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज ये है कि काफी लोगों को ये डाउट रह रहा था कि अगर हम एम्स में जॉब कर रहे हैं तो क्या हमें आईएनसी से अप्रूवल की जरूरत है? तो एम्स का ये है कि अगर आप एसएनसी से पास आउट हो तभी भी आप एम्स में जॉब कर सकते हो, एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हो अगर आपका कॉलेज केवल एसएनसी से अप्रूव्ड है तो। ठीक है, बट मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो आपको एसएनसी से अप्रूव्ड अगर आपका कॉलेज है तो वो आपको नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं कि हमें आईएनसी का ही अप्रूवल चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे तब आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका कॉलेज सिर्फ एसएनसी से अप्रूव्ड है। और ये चीज भी है कि अगर आप अभी एडमिशन लेने जा रहे हो मान लो, तो आप ट्राई करो कि आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज में ही एडमिशन लो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है एसएनसी से। तो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर मार्क्स कम है या फिर जो भी इशू है, देन आप एसएनसी से कर सकते हो। अगर आपको आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना है या फिर आपको अपने स्टेट में रहना है तब आप एसएनसी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा चांसेस रहें और भी आगे बढ़ने का, तब आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज को चूज करना। ठीक है, सो आई होप आपको आईएनसी और एसएनसी दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, एंड आईएनसी और एसएनसी से क्या दिक्कत हो सकती है, क्या फिर उससे क्या प्रॉब्लम आती है बाद में आपको फ्यूचर में, तो वो चीज भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। बाकी आपको इसके अलावा कोई भी चीज नहीं समझ में आई है जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, तब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।